सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंज़रे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। मैं पहला बंद यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और सभी से तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली खाली आपके साइल न जाता था कभी भी दर से। खाली आपके साइल न जाता था कभी भी दर से। खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा देती थी वो तस्कीन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी वो तस्कीन पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज़ पाता था। ये 50 रुपए का नजराना हमारी माँ और बहनों की तरफ से और मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूँ। देखिए साहब, जब अली के साथ बीबी फातिमा का निकाह हो गया, आप उनकी ज़ौजियत में आ गई, यानी उनकी दुल्हन बनकर घर आ गई, तो फिर क्या हुआ आगे समाअत फरमाइए। अली
की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको, मसरूर थे आका। तबीयत शाद थी अल्लाह के, मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए। दी कानों में अज़ां शुक्र खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की। चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था, सुभान अल्लाह, निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में। बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती। अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं वो जहाँ उलझन नहीं होती। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हर कोई, चाहे ये दौर हो चाहे पुराना दौर हो, हर घर में थोड़े बहुत झगड़े या थोड़ी बहुत खट्टी मीठी बातें होती ही रहती हैं। सबके तरीक़े अलग हैं और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ थोड़ा बहुत टेंशन ना हो। चाहे कितना भी सुकून व चैन हो, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ना किसी की तरफ से दिल में ज़रूर चुभन रहती है। हर घर ऐसा है, कोई घर ऐसा नहीं दिखा सकते जहाँ बिल्कुल अमन व शांति हो। तो देखिए साहब आगे क्या कहना है, तवज्जो चाहता हूँ, सुनिए। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। की रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा जज्बात सीने में संवरते थे। न शौहर को जवाब उस दम दिया, ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी हुजूर की बेटी,
मुसलसल रो रही थी, सोचती थी अब कहूँ किससे जो समझाएं अली शेरे खुदा को, मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर, सुनाऊं बात मैं जाकर शहे बतहा की चौखट पर। दिल में ये ख्याल आया बीबी फातिमा के, अली और मुझ में पहले जैसी बोलचाल आखिर हो तो हो कैसे, क्यों नाराज हैं अली, मुझे ही तो कहा था। लेकिन जब आप बैठी सोचने तो अचानक आपकी नज़र अपने बाबा जान की चौखट पर जाकर रुकी कि मैं ये बात अपने बाबा जान से जाकर कहूँगी। अली को बेइंतहा प्यार है और मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अली को बहुत प्यार करते हैं। वो समझाएंगे तो अली मान जाएंगे। बात इतनी थी, आगे क्या हुआ सुनिए। अली को प्यार है बेहद शहंशाहे रिसालत से, हमेशा फैज़ पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है। नाराजी थी लेकिन फिर भी कहती हैं ऐ मेरे शौहर मुझे इजाजत दो, मैं बाबा जान के घर तक जाना चाहती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी फिर दरबार आका से। क्या बात है।
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं बाबा जान से जाकर कहूँ और मेरे बाबा जान अली को डांटें, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सुनिए आगे का बंद। अली को मुस्ता ने जो 70 ऐ मोमिनो ऐ मुसलमानों सुनो, नबी की बेटी है, जो 70 पेवंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, जो 70 पेवंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको, वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्के गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनून को इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर की बेटी बीबी फातिमा अपने बाबा जान के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद पाया, दरवाजा बंद पाया तो आपने दस्तक दी दरवाजे पर, कोई जवाब नहीं आया तो आपने दोबारा दस्तक दी, अंदर से सदा आई कौन? हालांकि नबी को इल्म था कि फातिमा आई है, लेकिन अंदर से आवाज आई कौन? कहा बाबा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं ज़हरा हूं, बहुत ज़रूरी बात है जो आपसे करना है, जो मैं आपसे करने आई हूं, ज़रा दरवाज़ा तो खोलिए। लेकिन क्या हुआ सुनते जाइए, बहुत अच्छा वाकया है। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर, शुक्रिया भाई, ये 50 रुपए हमें हमारे भाई ने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा, शुक्रिया और 50 रुपए, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ। अंदर से आवाज आई बताओ कौन हो दर पर, सदा आई ये अंदर से, तो
बोली फातिमा हूँ, मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। कौन हो? कहा मैं फातिमा हूँ। कहा कौन फातिमा? कहा आपकी बेटी ज़हरा, फातिमा ज़हरा। कहा कौन ज़हरा? मेरी आहट। कहा ये फातिमा हो कौन, पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ, क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार, रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माज़ी का रह रह कर ज़माना याद आता था। उन्हें माज़ी का रह रह कर ज़माना याद आता। उन्हें माज़ी का रह रह कर ज़माना याद आता था। उन्हें माज़ी का रह रह कर ज़माना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, जब फातिमा ज़हरा के नाम से दरवाज़ा नहीं खुला हुजूर का, तो आपने यानी फातिमा ज़हरा ने अपनी माँ का नाम लिया और कहा है बाबा मैं आप की प्यारी बीवी खदीजा की बेटी हूँ, फातिमा मेरा नाम है, दरवाज़ा खोलो बाबा। लेकिन हुजूर ने अपनी बीवी खदीजातुल कुबरा के नाम से भी दरवाज़ा नहीं खोला। क्यों? सुने आगे। खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पे कर दो। खुदारा खोलो दर एहसान ये मासूम पे कर दो। खदीजा कौन? यही आवाज आई अंदर से। खदीजा कौन, ज़हरा कौन, बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता, कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया, ये क्या बयानी है। फिर आपने अपने बड़े बेटे का नाम लिया जो आपके साथ आए थे। दोनों बच्चों को साथ लाई थी, हसन और हुसैन को। हसन की माँ हूँ, आहा
मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सामीन, जब हज़रत इमाम हसन के नाम लेने से भी दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फातिमा ज़हरा अपने छोटे बेटे हुसैन का नाम लेती हैं, कहती हैं बाबा जान आपका प्यारा नवासा हुसैन भी साथ आया है। देखिए क्या हुआ, तवज्जो चाहता हूँ। हुसैन इब्ने अली, सुभान अल्लाह, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा, इनायत हो खुले दरवाज़ा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने, कहा वो कौन, ज़हरा कौन, ये फरमाया आका ने, तो बोली वो हुसैन मेरे बाबा, तो बोली वो हुसैन जिनके लिए सबको भुलाते थे, बिठा कर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। बाबा गैर गम से कलेजा मुख मेरा आ गया, बाबा गैर गम से कलेजा मुख मेरा आ गया बाबा। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, इसको भी सुना रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसा कि मैंने कहा था कि बीच में से कोई साहब छोड़ कर ना जाएं, तो ना तो मेरी माँ बहनों में से और ना ही आप लोगों में से। एकाध की बात अलग है, पूरा वाक़या तवज्जो से सुन भी रहे हैं माशाल्लाह, और छोड़ कर भी कोई नहीं गया। मुकम्मल वाक़या मैं ये सुना रहा हूँ, जिसके 2 बंद और बाकी रह गए हैं। हजरात, जब सबका नाम लेकर देख लिया, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपने बड़े बेटे हसन का नाम, अपने छोटे बेटे हुसैन का नाम, लेकिन नबी का दरवाज़ा जब नहीं खुला तो अचानक बीबी फातिमा की ज़बान पर एक नाम आया। जब हुजूर ने वो नाम सुना, आहा सुभान अल्लाह, तो क्या हुआ, तवज्जो चाहता हूँ सभी हजरात से। सुनो मेरी माँ बहनों,
शौहर का कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह के महबूब क्या फरमाते हैं, वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। बहुत बहुत शुक्रिया। देखूंगा इसके बाद। वही फरमाने आका था, बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा के नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा। शहंशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। जब शौहर का नाम आपकी ज़बान पर आया तो मेरे सरकार ने अंदर से क्या कहा? कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। नाराजी में गई थी, इजाजत जरूर दी थी अली ने, लेकिन नाराजगी थी। आका फरमाते हैं, फातिमा अगर तुम अली की बीवी हो और नबी की बेटी हो तो अकेले नहीं, अली को साथ में लाओ तब ये दरवाजा खुलेगा। जब ये आवाज सुनी अपने बाबा जान की तो क्या हुआ? कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव अपने घर आ गई वापस। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज़ बेहद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज़ बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शाने खैबर ने उठाया फिर। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत 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 का। हजरात, ये आखिरी बंद रह गया है। इसके लिखने वाले शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर, जिन्होंने ये बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है। और इस आखिरी बंद में आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या पैगाम है उम्मत के लिए मेरे नबी का। इसको पढ़ने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि जो छोटी छोटी बातों पर माँ बाप अपनी बच्चियों को बुलाकर अपने घर में बिठा लेते हैं, ज़रा वो सबक लें कि नबी की बेटी नाराज़ होकर आई तो नबी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो आप कैसे महीनों बरसों रख लेते हैं। फ़ौरन वापस करो और समझाओ बेटी को, सास ससुर शौहर के खिलाफ कभी चढ़ाओ मत।
घर ना बिगड़वाओ, बल्कि समझा कर उसके घर भेज दो। आखिरी बंद में मेरा कहना है क्या, तवज्जो चाहता हूं। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से। न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी न सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं। ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न होगा काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से, बहुत बड़ी बात कह दी आका ने, मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में जो अपनी बेटी का घर बिगड़वाएगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। मिलेगी उसको दोज़ख, वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ बात पे मेरी अमल करना। शुक्रिया। अच्छा देखिए, गौसे पाक का वाक़या मैं इसके बाद सुना दूंगा। ये आपकी जानिब से कुछ नजराना आया है। यार एक चाय तो भिजवा दो, अब इतनी देर हो गई, 3 घंटे हो गए गाते हुए। एक चाय तो बनती है ना आप। मुनव्वर भाई, हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है। ओए हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है। ओए हमने लिखा है जो कि उलमा ने बताया है। ओए हमने लिखा है जो